उत्तर प्रदेश की सियासत में ये क्या हुआ? कभी अखिलेश यादव पर हमलावर रहते थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अब कर रहे उन्हीं का समर्थन। बीजेपी के फायर नेता केशव प्रसाद मौर्य ने क्यों किया अखिलेश यादव के सबसे बड़े प्लान का समर्थन? कहीं ये मजबूरी तो नहीं? क्या योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थामेंगे अखिलेश यादव का दामन? उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों द्वारा जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाए जाने के साथ ही राजनीति का मंडल ब्रांड लगभग 3 दशकों के बाद हिंदी पट्टी में वापसी करने के लिए तैयार है। प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को प्रतीत होता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लगाना मुश्किल है, क्योंकि तब तक राम मंदिर तैयार हो जाएगा और बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा पहले की तरह सर उठाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही 2024 के चुनावी मुद्दों पर अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने अब अंकगणित को 85 बनाम 15 में बदलने के लिए जातिगत जनगणना कार्ड खेला है। 85 ओबीसी और दलित हैं और 15 उच्च जातियां हैं। राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग को केंद्र सरकार की हालिया अस्वीकृति ने सपा को जाति कार्ड खेलने और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। बीजेपी का मानना है कि ऐसी कोई भी कवायद जाति आधारित सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं को भड़काएगी और हिंदुत्व राष्ट्रवादी मुद्दे को नुकसान पहुंचाएगी। जाति हमेशा भारतीय लोकतंत्र का एक अंतरिक्ष घटक रही है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि किसी की जाति राजनीतिक शक्ति, भूमि और पुलिस या न्यायिक सहायता तक पहुंच को नियंत्रित कर सकती है। जातियां कुछ क्षेत्रों में स्थानीय होने के कारण स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। जातिगत जनगणना कुछ लोगों में जाति की भावना को भी बढ़ा सकती है। उन्होंने कहा कि इसमें झड़पें हो सकती है। राजनीतिक दल विशिष्ट जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और नीति निर्माण की समावेशता खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का मानना है कि जातिगत जनगणना में ओबीसी की गणना से विभिन्न राज्यों में उनकी संख्या के बारे में ठोस आंकड़े उपलब्ध होंगे। विभिन्न राज्य संस्थानों में ओबीसी के हिस्सेदारी की जांच के लिए इन आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पिछड़ी राजनीति को बढ़ावा देते हुए अप्रत्याशित घटनाक्रम में जाति आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग का समर्थन किया है। विपक्ष इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरने की योजना बना रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। हालांकि उनके पास इस बात का जवाब नहीं था कि उत्तर प्रदेश में अभी तक बिहार के उदाहरण का अनुसरण क्यों नहीं किया गया, जहां जातिगत जनगणना की घोषणा की गई। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य की गिनती यूपी के कद्दावर ओबीसी नेताओं में की जाती है। इस मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रही सपा ने कहा कि जाति जनगणना की मांग का समर्थन कर बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब केंद्र और यूपी में अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।